आपने कहा था ना आप मोक्ष नहीं मांगते, तो मांग क्या रहे हो? आपकी हर क्रिया में वही है। आपने अखंड मुट्ठी बनाई तो सिद्धत्व की प्राप्ति, आपने अक्षत चढ़ाए तो सिद्धत्व की प्राप्ति, और यहाँ तो 9 बार पढ़ रहे हो तो भी सिद्धत्व की ही प्राप्ति। तो एक बात तो क्लियर हुई ना कि 9 बार पढ़ना ही कायोत्सर्ग क्यों है? क्योंकि 9 का अंक अखंड है, और अखंड बार का नमोकार मंत्र पढ़ करके हम अखंड पद की प्राप्ति मांगते हैं। नहीं नहीं, ग्रह तो ज्योतिष वाला बस हम बता चुके हैं, फिर बाद में बताएंगे 9 ग्रह। जी, वेदी के सामने जहां आपने दर्शन किए वहीं बैठ करके, तो बिल्कुल ठीक सामने, थोड़ा साइड से पीछे की तरफ खड़े हो जाओ, बिल्कुल आगे खड़े ना हो जाना कि दूसरे के दर्शन में आप बाधा बने। तो वेदी के सामने तो द्रव्य की टेबल रहती है, अभिषेक की बहुत लंबी टेबल होती है, उसके बाद उसके पीछे आपको खड़ा होना है, ठीक है ना? अब कायोत्सर्ग करना कहाँ से है और क्यों? कौन बताएगा इसका आंसर? जल्दी से दे दीजिए। बहुत से लोग कहेंगे यहाँ से करना चाहिए क्योंकि ये उंगली अच्छा इशारा नहीं करती। बहुत से लोग कहेंगे यहाँ से करना चाहिए क्योंकि ये उंगली झूठी होती है, से मंजन करते हैं। और हम आपको बता दें, आयुर्वेदिक शास्त्रों के अनुसार यदि आपको अपने दांतों को पायरिया से बचाना हो तो मिडिल फिंगर, बीच वाली उंगली से मंजन करना चाहिए। उसका ऐसा कुछ होता है कि उससे फिर पायरिया नहीं लगता। अब ये बीच की उंगली यहाँ से करोगे तो भी आएगी और यहाँ से करोगे तो भी आएगी। क्यों? और यहाँ से नहीं बनेगा? यदि यहाँ से ओम बन रहा है, क्या यहाँ से नहीं बनेगा? बनेगा। क्यों? सबसे पहले ध्यान से सुनिए, कायोत्सर्ग के 32 दोष होते हैं। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने में भी कितने दोष बन सकते हैं? 32। और उसमें पहला दोष है उंगली चलाना। यानी शास्त्रों में आपको इसका कोई प्रमाण नहीं मिलेगा, शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, सिद्धांत नहीं है कि उंगली चला करके कायोत्सर्ग करना चाहिए। यदि आप कायोत्सर्ग में उंगली चलाते हो तो अपने पुण्य में बट्टा लगा रहे हो। ठीक है ना? समझ में आई? नहीं आई? पुनः रिपीट कर देते हैं एक बार। कायोत्सर्ग के 32 दोष, और 32 दोषों में पहला दोष है उंगली चलाना। तो इसलिए आपको शास्त्रों में कोई प्रमाण नहीं मिलेगा, ये आगम परंपरा नहीं है। तो ये कौन सी परंपरा है? ये है गुरु परंपरा, साधु परंपरा। अर्थात हमने अपने पूर्व के गुरुओं को देख करके, उनसे उस चीज को समझ करके, युक्ति और तर्क से सिद्ध करके कायोत्सर्ग में उंगली चलाना शुरू किया है। तो कहाँ चलानी चाहिए? मध्यमा के मध्य में से। क्यों? यद्यपि सिद्धांत से तो दोष है, लेकिन हमारे आचार्यों ने कहा कि जो बिना उंगली चलाए, बिना गिनती करे कायोत्सर्ग नहीं कर सकता, वो मध्यमा के मध्य से कायोत्सर्ग करना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि लेश्याएं 6 होती हैं। थोड़ा कठिन विषय समझ लो। लेश्या कितनी? 6। पीत, पद्म, शुक्ल और कृष्ण, नील, कापोत। लेकिन पंचम काल में होती हैं 4 लेश्याएं, कृष्ण, नील, कापोत और पीत लेश्या। पंचम काल में मोक्ष नहीं है, 4 गति हैं। यहाँ से मरण करके आप कितनी भी अच्छी साधना करके जाओ, लेकिन आप यहाँ से डायरेक्ट मोक्ष नहीं जा सकते। आपको किसी ना किसी गति में जाना पड़ेगा। तो नरक गति में जाना नहीं चाहते, त्रयंच गति चल जाएगी ना, अच्छा बढ़िया तोता बन जाना, बोलिए ना, है ना? मिट्ठू लोग भी खुशी खुशी मिर्ची खिलाएंगे। नहीं, त्रयंच गति में भी नहीं जाना। मनुष्य गति में जाना है, मनुष्य से मनुष्य में जाना है क्या? मनुष्य गति में भी नहीं जाना है। तो फिलहाल तो देखो, भगवान मांग नहीं रहे
कि देव दर्शन के बदले में देव गति की प्राप्ति हो, लेकिन उससे कम भी नहीं हो तुम कोई। बहुत समझदार हो, मुंह से कुछ नहीं कहते, सारा काम तो क्रियाओं के माध्यम से ही निकाल लेते हैं। पीतलेश्या के मध्यम अंशों में वैमानिक देव पर्याय प्राप्त होती है। व्यंतर व्यंतर तो आप कापोतलेश्या में भी जा सकते हैं, व्यंतर पर्याय में है, ज्योतिषवासी में है, भवनवासी में है, जो भवनत्र के देव होते हैं ना, उसमें तो आप कापोतलेश्या के मध्यमांश में भी जा सकते हैं। लेकिन आपको तो भैया कहाँ हल्का पुल्की चीज़ पसंद आती, जब तक वो बढ़िया ना हो, एकदम टॉप क्लास पसंद ही नहीं आती। सागर वाले हो ना, तो वैमानिक देवगति पीतलेश्या के मध्यम अंशों में यदि आपको आयुबंध होगा तो ही वैमानिक देव पर्याय मिलेगी। तो आपने मध्यमा के मध्य से कायोत्सर्ग करना शुरू किया है, इसका तात्पर्य है पीतलेश्या के मध्यम अंश में आयुबंध हो। और होगी तो कौन सी गति? बोलिए ना, देवगति। बात समझ में आनी? 4 प्रकार के देवों में, वैमानिक में भी फिर उनसे भी बड़े होते हैं, ग्रहवियक के देव हैं, सर्वार्थ सिद्धि, वो चीज़ फिर अलग हो जाती है। लेकिन वैमानिक देव बहुत बड़े कहलाते हैं 3 प्रकार के देवों से। कमाल की बात है, कितने समझदार श्रावक हैं। 9 बार नमोकार मंत्र करके कहा अखंड अंक से अखंड पद की प्राप्ति, और मध्यम उंगली के मध्य में से कायोत्सर्ग शुरू करके। यद्यपि भगवान जानते हैं कि उंगली चलाना दोष है, तो बट्टा तो लग रहा है, लेकिन घाटा यहाँ भी नहीं होने देंगे कि मरना तो है ही, लेकिन मर करके ऐसी वैसी गति दुर्गति में ना जा करके वैमानिक देव पर्याय प्राप्त हो, ताकि साक्षात आपके दर्शन करके वहाँ पर धर्म करें और वहाँ से आकर के मनुष्य पर्याय धारण करके संयम लेकर के मोक्ष चले जाएं। कितने समझदार श्रावक हैं। तो याद रखिए, मध्यम उंगली पीतलेश्या का प्रतीक है, और पीतलेश्या के मध्यम अंशों में आयुबंध। विषय थोड़ा सा कठिन है, बट समझ गए ना? बस इतना समझो कि दुनिया कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे कि यहाँ से करो, यहाँ से करो, ये उंगली झूठी है, ये ऐसी है, वैसी है, जैसी है, कैसी है, जैसी भी है। तो आप तो किसी की कुछ ना सुनना, यहाँ से ही कायोत्सर्ग करना। किसी और उंगली पर जाओगे तो लेश्या बदल जाएगी, और फिर नहीं कहना कि माता जी आपने तो कहा था सही से देव दर्शन करेंगे तो दुर्गति नहीं होगी। ठीक है ना? तो भगवान को 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है ना? पंचांग नमस्कार, पंचांग नमस्कार के बाद कायोत्सर्ग, और कायोत्सर्ग के बाद अब आपको खड़े होकर के लगानी है परिक्रमा। और परिक्रमा 1 या 2 नहीं, कम से कम 3, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपके पास समय है और जितना लगाना चाहते हो, कम से कम 3 परिक्रमा। क्यों?